नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निश्चय राणा और आप देख रहे हैं मार्केट योग यूट्यूब चैनल। जैसे कि इस वीडियो में मैंने कहा था, अप्रोचिंग बेस आ रहा है, डराएगा, धमकाएगा। डरना नहीं है, भर लेना झोला। अब इसका क्या मतलब है, आइए समझाता हूं चार्ट्स पर। लेकिन उससे पहले मैंने जो लॉजिक आपको इस वीडियो में बताया था, ये वाले वीडियो में 13 नवंबर के वीडियो में, अप्रोचिंग बेस वाले वीडियो में जो लॉजिक बताया था और कहाँ पर क्या करना है, वो आज देखते हैं कि मार्केट में वैसा हुआ है या नहीं। तो आ जाते हैं चार्ट्स पर। तो यहाँ पर मैंने आपको 23,800 का लेवल दिया था कि जब तक इसके नीचे नहीं आता है तब तक हम कोई भी पोजीशन शॉर्ट साइड में नहीं बनाएंगे। और आप देख सकते हैं कि एग्जैक्ट वहीं से मार्केट ने पहले शुरुआत में थोड़ा कंसोलिडेशन दिखाया, यहाँ पर एक रिजेक्शन आया, वापस ऊपर, यहाँ से एक और बार रिजेक्शन और एक और बार। लेकिन यहाँ पर इस हाई के ऊपर नहीं जा पा रहा था, जो कल का जो क्लोजिंग था उसके ऊपर नहीं जा पा रहा था। दैट मीन्स के मार्केट में वीकनेस बरकरार थी। और ये सब कुछ मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में एडवांस में बता के रखा था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शोइंग वीकनेस 23,008 माइट ब्रेक, 800 माइट ब्रेक, मतलब नीचे टूट सकता है। लेकिन फिर मैंने बोला भी था कि होल्ड, वेट फॉर कंफर्मेशन। जब तक आज के दिन का लो नहीं ब्रेक होता है तब तक हम शॉर्ट नहीं करेंगे। लेट्स सी, वेट एंड वॉच। लेकिन जो प्राइस एक्शन बन रहा था उससे हमें साफ तौर पर पता चल रहा था कि भाई मार्केट में वीकनेस है। ये कल का क्लोजिंग था, यहाँ पर ये कल का क्लोजिंग था, यहाँ से एक रिजेक्शन आया, ये आज का लो था सुबह में, फिर यहाँ पर कंसोलिडेशन हो रहा था। तो जैसे ही इस कैंडल ने ये क्लोजिंग दिया, यहाँ पर हमें पता चल गया कि अब मार्केट में नीचे गिरावट कंटिन्यू रह सकती है। 23,800 ब्रेक हो चुका था और फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि धीरे 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 मार्केट नीचे आता गया। और फिर यहाँ पर लाइव मार्केट में मैंने एक लेवल दिया था 23,600, 23,620 का लेवल दिया था। मैंने बोला था कि यहाँ से एक बाउंस आ सकता है। जो लोग बेरिश ट्रेड में हैं, यहाँ से मतलब 800 से जिन्होंने शॉर्ट किया है वो लोग यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, एग्जिट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक बाउंस आ सकता है। और आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पर एक अच्छा खासा बाउंस आया था, ऑलमोस्ट 100 पॉइंट के आसपास का, 80-90 पॉइंट का बाउंस आया था। और यहाँ पर इतना ज़्यादा चॉपीनेस के बाद अगर ये बाउंस आता है तो आपका प्रीमियम आप जानते हैं किस तरह से डीके और मतलब वाइप ऑफ हो सकता है आपका प्रॉफिट। तो यहाँ पर अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर दिया। फिर बाद में एक तेज़ गिरावट आई, और ये जो गिरावट है दिस इज़ अ मैन्युपुलेशन फॉल। वो मैं आपको बताऊंगा क्यों। क्योंकि यहाँ पर मैंने बोला था कि ये 23,600 जो है हमारा बेस है, 23,600 के आसपास यहाँ पर हमारा बेस बनेगा। और आप देख सकते हैं उसको तोड़ा गया, यहाँ पर वापस से कंसोलिडेशन के मतलब डाइवर्जेंस के बाद वापस से एक आखिरी में बाइंग मोमेंटम दिखा। और अगर आप वॉल्यूम एक्टिव करते हैं तो वॉल्यूम आपको और भी ज़्यादा क्लियर हिंट देगा 15 मिनट के कैंडल्स पर कि क्या हो रहा है। यहाँ पर इजीली यू कैन स्पॉट के भाई यहाँ पर एक हैमर कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, रिजेक्शन विक है और हाई वॉल्यूम, और एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन है, अगेन एक हाई वॉल्यूम। यानी कि लास्ट में ये जो फॉल के बाद यहाँ पर ये आखिरी दो कैंडल में अक्यूमुलेशन हुआ है, खरीदा गया है। और ये जोन कहाँ पर आ रहा है, 23,600 के आसपास ही आ रहा है। ये सिर्फ दिखाने के लिए होता है कि डाउन नीचे जाएगा, लेकिन असली में गेम कुछ और होता है। और ये क्यों, और ये लेवल क्यों इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। ये है फिब लेवल, 50% का फिब लेवल है। किस चीज़ का, तो आइए मैं दिखाता हूँ। डेली चार्ट पर आ जाता है। डेली चार्ट पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये जो स्विंग है, यहाँ से जो ये जो स्विंग चालू हुआ था, ये पूरा उसका ये 50% का लेवल है। अब 50% का लेवल एक अच्छा खासा सपोर्ट की तरह काम कर सकता है, एक बाउंस हमें देखने को मिल सकता है। अगर ये ब्रेक होता है तो और भी ज़्यादा नीचे आएगा, लेकिन फिलहाल हम 50% के लेवल पे मार्क करेंगे। क्यों, उसका लॉजिक मैं आपको क्लियर दिखाना चाहूँगा। देखिए 50% का लेवल यहाँ पर हमें एक बाउंस दिखा चुका है, और यहाँ पर ये 23,600 के नीचे ऑलरेडी आ चुका है। लेकिन यहाँ पर एग्जैक्ट ये 50% के नीचे ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये एक ब्लू जोन है, यहाँ पर हमें सपोर्ट ढूंढ सकते हैं। और ये अगर आप आरएसआई देखते हैं तो आरएसआई में आपको डाइवर्जेंस फॉर्म होता हुआ दिखेगा। यहाँ पर लोअर लोज लग रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आरएसआई में हायर लोज लग रहे हैं। अगर कल के दिन मार्केट सीधा गैप अप ओपन होता है, कल एक्सपायरी भी है, तो दिस इज अ मैनिपुलेशन मूव। यहाँ पर जितने लोगों ने शॉर्ट पोजीशन बनाई है उनको आसानी से पैसा नहीं दिया जाएगा, वापस से एक बाउंस आ सकता है। और ये बाउंस के साथ साथ प्राइस में बैलेंसिंग भी आएगा, जो प्रीमियम के प्राइजेस है उसमें बैलेंस भी आएगा, और एक्सपायरी भी ऊपर होगी और ट्रैपिंग भी होगा। तो इसी के चलते सारा सिनेरियो हमें यही दिखा रहा है कि मार्केट में एक गैप अप ओपन हो सकता है और ऊपर के साइड कल के दिन बाउंस देखने को मिल सकता है। लॉजिक ये बोल रहा है। अब
और भी गिर सकता है। यहाँ पर हमारे पास एक नीचे का लेवल, ये 61% का जो फिब लेवल है वो भी है, जो कि आ रहा है 23,200 के आसपास, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वहाँ पर। लेकिन मुझे लगता है लोग यहाँ पर इसके चक्कर में, क्या होता है ना, लॉजिक क्या बताता हूँ मैं, कि दो दो बड़ी बड़ी कैंडल देखने के बाद बहुत सारे लोगों को लगेगा कि अरे नीचे आएगा, ये 61% तक है, यहाँ पर हम बाय करेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा ऑब्वियस है। तो मार्केट में आपने देखा होगा कि जो ऑब्वियस चीज़ें होती है वो अक्सर नहीं होती है, या फिर अगर होती है तो वहाँ पर मैन्युपुलेशन, ट्रैपिंग होता है, आपको डराए धमका के बाहर निकाल दिया जाता है, उसके बाद वो मूव आता है। तो इसी के चलते मुझे लगता है कि कल के दिन इजीली डाउन साइड नहीं आएगा। यहाँ पर अक्यूमुलेशन हो चुका है, वैसे भी 15 मिनट में मैंने आपको दिखा दिया है। अगर 15 मिनट पर आप देखोगे तो यहाँ पर और भी ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी इंट्राडे के लेवल्स पर, कि 15 मिनट में यहाँ पर वॉल्यूम के साथ एक कैंडल किस तरह की है। ये अगर इस पैटर्न को आप देखोगे तो ये क्या है, दिस इज अ मॉर्निंग स्टार पैटर्न, राइट। तो मॉर्निंग स्टार यहाँ पर बन चुका है, पोस्ट मार्केट में वापस से नीचे आया है, वो बात अलग है। हो सकता है कल के दिन डायरेक्ट गैप डाउन ओपन होने के बाद सीधा सीधा वन साइडेड ऊपर की तरफ खींचा जाए मार्केट, और अक्सर हमने एक्सपायरी के दिन इस तरह के मैनिपुलेशन मूव देखे हैं कि भाई मार्केट में गैप डाउन ओपन होता है, यहाँ पर ऊपर जाता है, और फिर हमको लगता है कि यहाँ से और रिजेक्शन आएगा, कंटिन्यू होगा, लेकिन ये सीधा सीधा ऊपर ही जाता है, ये नीचे आता ही नहीं है, सीधा सीधा वन साइडेड ऊपर जाता है। तो ऐसा भी हो सकता है, पॉसिबिलिटीज आर है। तो हमें तैयार रहना है, क्योंकि ये ब्लू जोन है, हमारा लेवल है, तो थोड़ा ध्यान रहे, यहाँ पर ज़्यादा इमीडिएटली शॉर्ट करने की कोशिश ना करें, और अगर नीचे भी जाता है तो हम 23,200 के आसपास यहाँ पर बाइंग कर सकते हैं, क्योंकि वो 61% का फिब लेवल है बड़े टाइम फ्रेम के लिए। लेकिन यहाँ पर अगर आप डाइवर्जेंस और आरएसआई देखते हैं तो यहाँ पर बहुत ही क्लियरली यहाँ पर हमको दिख रहा है कि भाई मार्केट में सीधे सीधे मार्केट में डाउन मूव आ रहा है, लोअर लोस लग रहा है, लेकिन आरएसआई में धीरे धीरे एक वापस एक रिकवरी बाउंस के लिए यहाँ पर तैयार हो रहा मार्केट, इस तरह से हमें क्लियरली दिख रहा है। तो मेरा व्यू कल के दिन थोड़ा ऊपर की साइड है कि 23,700 के आसपास ऊपर मार्केट क्लोज दे सकता है हमें। यहाँ पर डेफिनेटली एक रेजिस्टेंस है 23,700 के आसपास, जहाँ से हमें वापस एक रिजेक्शन देखने को मिल सकता है कल के दिन। तो इंट्राडे की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे लिए क्लियरली एक रिजेक्शन लेवल 23,700 का है, जो कि यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक के साथ कंसोलिडेशन के बाद मार्केट में गिरावट आई है, तो ये डेफिनेटली कैन एक्ट एज अ रेजिस्टेंस। लेकिन और कल के दिन अगर ये लोड ब्रेक होता है तो ही हम डाउन साइड में कंटिन्यू करेंगे, और लो कहाँ पर है 23,500, जो कि एक राउंड नंबर भी है और एक इम्पॉर्टेंट साइकोलॉजिकल नंबर है, और ये आज के दिन का लो भी है। तो मतलब कल के दिन, मतलब कल अगर आज का लो ब्रेक होता है तो ही हम डाउन साइड जाएंगे, वरना यहाँ से हमारा व्यू बुलिश रहना चाहिए, यहाँ पर सपोर्ट ढूंढने की कोशिश की जाएगी, ठीक है। तो दिस इज द व्यू। तो यहाँ पर इस लेवल को हटा देते हैं हम, ताकि ज़्यादा क्लैरिटी मिले। ये ब्लू जोन मैं रखता हूँ, और नो ट्रेडिंग जोन कौन सा है वो मैं आपको बता देता हूँ। नो ट्रेडिंग जोन हमारा ये रहेगा, मतलब कि ये जो अभी जो जोन बन चुका है, दिस विल बी आवर नो ट्रेडिंग जोन। नो ट्रेडिंग जोन वैसे भी बहुत काफ़ी बड़ा है, लेकिन अगर डाउन साइड में यहाँ कहीं आपको मिलता है 23,500 के आसपास, तो वहाँ पर आप बाइंग कर सकते हैं, बाइंग की सोच सकते हैं, मतलब वहाँ पर एक रिस्क लिया जा सकता है। लेकिन प्राइस एक्शन देखने के बाद ऐसा नहीं है कि भाई सीधा यहाँ पर आया तो हम खरीद ही लेंगे। यहाँ पर क्या होता है, पहली 5-10 मिनट आप देखो क्या होता है मार्केट में, उसके बाद ट्रेड लीजिए। मेरा व्यू है कल बाउंस आना चाहिए। तो दिस इज द व्यू। हमारा बेस आ चुका है 23,600, जो मैं अपने यूट्यूब चैनल पर कितने दिनों से बोल रहा था कि 23,600 इज द बेस, यहाँ तक मार्केट आएगा, और फिर वहाँ से हम एक नए लेग की शुरुआत करेंगे, जो कि करेक्टिव लेग होगा डाउनफॉल के लिए। डाउन ट्रेंड में करेक्टिव बाउंस आ सकता है। तो दिस इज द व्यू। तो यहाँ पर 23,700 हमारा रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर है 23,800, उसको थोड़ा और रिफाइन करते हैं तो दिस विल बी 23,830 840 के आसपास मार्केट जा सकता है, और वहाँ से रिजेक्शन आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस इज द सपोर्ट जोन, जो कि अब रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। दिस कैन एक्ट एज अ रेजिस्टेंस 23,830, ठीक है। अब डाउन साइड में कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है वो उसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं फटाफट से। तो डाउन साइड के लिए यहाँ पर मैं एक फिब टूल लगाना चाहूँगा, यहाँ से लेकर यहाँ पर उसका एक्सटेंशन हम ढूंढेंगे। यस,
तो ये एक्सटेंशन लगाने के बाद हमारे लिए 61% का जो लेवल है 161% का, वो हमारे लिए आ रहा है 23,370 के आसपास, 380 370 के आसपास हमारे लिए ये एक लेवल आ रहा है, जो कि इंटरमीडिएट सपोर्ट का काम कर सकता है। कल के दिन अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो ये लेवल आपको ध्यान रखना है। अगर इसके नीचे नहीं जाता या फिर यहाँ से बाउंस आता है, यानी कि 23,400 के नीचे नहीं जाता और वहीं से बाउंस आता है, तो वहाँ पर आप बाय करके बैठ सकते हैं पूरा दिन। पूरा दिन तो नहीं, मतलब आप जितना चलता है आप स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहिए। आपका जो टारगेट है रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से अगर वो अचीव हो जाता है तो आप एग्जिट कर सकते हैं कभी भी। तो दिस इज द व्यू, सिंपल रखेंगे। और अगर उसके भी नीचे जाता है तो 23,200। तो सारे लेवल्स आपके सामने हैं। इस ब्लू जोन को मैं अभी हटा देता हूँ। मेरा तो व्यू यहीं से बाउंस आना चाहिए। कल के दिन सीधा गैप अप ओपन हो। देखिए क्या हो सकता है, सीधा गैप अप ओपन हो, यहाँ पर 23,700 पर यहाँ पर रेजिस्टेंस आए, वापस से नीचे आए, यहाँ पर आए, और इस तरह से दिस कैन बी ऑल्सो द गेम प्ले। तो कुछ भी हो सकता है मार्केट में, लेकिन हमें क्या करना है, हमें सिर्फ अपने लेवल्स पर ट्रेड करना है। हमारे लेवल्स के हिसाब से अगर मार्केट बिहेव करता है तो हम ट्रेड लेंगे, अगर नहीं करता है तो वी विल वेट एंड वॉच। दैट्स ऑल। इतना सिंपल रखना है और अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से काम करते रहना है। तो दोस्तों, अगर आपको इस चैनल पर ये जो वीडियो है मैं बनाता हूँ उसमें लॉजिक दिखता है, उसमें कुछ सीखने को मिलता है, या फिर इसमें आपको कोई वैल्यू मिलती है, तो इस चैनल को बताइए, अपने दोस्तों को बताइए, अपने फैमिलीज को बताइए, जो भी ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं या कर रहे हैं उनको इस चैनल के बारे में बताइए, इस चैनल की एक्यूरेसी के बारे में बताइए। और अगर आप चाहें तो टेलीग्राम ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर इस तरह से मैं आपको लाइव मार्केट में स्क्रीनशॉट्स के साथ आपको लेवल शेयर कर देता हूं और आपको गाइड भी करता रहता हूं कि यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए। तो आप अगर नए हैं, पहली बार आ रहा है, तो इसमें जाइए, सब्सक्राइब करिए और चैट पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा किस तरह से यहाँ पर आपको गाइडेंस दिया जाता है। तो आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो बताइए अपने दोस्तों को और चैनल को प्यार दिखाइए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।